नमस्कार, मैं रोहित शर्मा आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं एक खबर के साथ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज सारे दिन उस खबर ने कहीं ना कहीं सुर्खियां जरूर बटोरी पूरे मीडिया पे, लेकिन उसकी डिटेल्स ज्यादा नहीं बताई गई। ये खबर थी कि एक बिल मूव हुआ है अमेरिका की संसद में, यानी कि अमेरिका की कांग्रेस में। ये कांग्रेस में जो बिल मूव हुआ है, एक 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 कांग्रेसमैन ने मूव किया है कि पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस हमें छीन लेना चाहिए। क्यों छीन लेना चाहिए? उसमें बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन ये ये बिल कितना पोटेंट है, ये बिल कितना काबिल है, इससे पाकिस्तान का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, और ये मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस खुद कितना काबिल है, इस पर बात करूंगा मैं आपके साथ। पहली चीज कि ये मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस होता क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस बिल में क्या लिखा है। इस बिल में ये लिखा है कि पाकिस्तान का मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस हटा दिया जाए। एक एनुअल यानी कि सालाना सर्टिफिकेशन होता है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं। वो सर्टिफिकेशन आना चाहिए कि इस्लामाबाद को ये डेजिग्नेशन यानी कि इस्लामाबाद को मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस क्यों दिया जाए। फिर एक और उन्होंने बोला कि एक एक सर्टिफिकेशन और चाहिए, इस बिल में लिखा है एक सर्टिफिकेशन और चाहिए कि कितना इस पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को रोका या दूसरे आतंकियों को रोकने में काम किया, और ये भी कि अपनी टेरिटरी से काम नहीं करने दे रहा। और दूसरी एक फाइनल चीज ये कि इसने पाकिस्तान ने कितना टेररिस्ट की आतंकियों की मूवमेंट को रोकने की कोशिश की है। ये चार चीजें प्रोमिनेंटली इसमें है। अब इसके बाद मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस, ये स्टेटस कई कंट्रीज के पास है। कई कंट्रीज के पास है मतलब छोटे मोटे कंट्रीज भी हैं, बड़े कंट्रीज भी हैं। ये 1987 में शुरू हुआ था, और तब से 87 में रोनाल्ड रीगन थे, उन्होंने 5 कंट्रीज को दिया था स्टार्टिंग में। ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। ये सारे वो कंट्रीज थे जिनकी अमेरिका को जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो पड़ता है पैसिफिक रीजन में, सदर्न एरिया में, उस एरिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उन छोटे छोटे आइलैंड्स में अमेरिका का कोई दुश्मन, उस जमाने में सोवियत यूनियन दुश्मन होता था, आज चाइना है, कोई भी दुश्मन अपना बेस बना सकता था। छोटे छोटे आइलैंड्स तो खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से आता है, उनकी हालत खराब होती है, इकोनॉमी खराब होती है, तो कोई भी उनको पैसा दे दे तो वो बेस बनाने के लिए अलाउ कर देते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। इजिप्ट उस जमाने में बहुत अच्छा दोस्त था अमेरिका का, तो उन्होंने इजिप्ट मतलब ऑफ कोर्स होस्ने मुबारक से इतनी अच्छी बनती नहीं थी, लेकिन इन्होंने दिया था, राइट। तो अब उसके बाद इन्होंने इसराइल को दिया। इसराइल तो उनका बचपन से दोस्त है, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से दोस्त है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दोस्त है। और साउथ कोरिया, क्योंकि साउथ कोरिया एक ऐसी जगह पे पड़ता है जहां से ये चाइना और सोवियत यूनियन उस जमाने में दोनों पे कंट्रोल रख सकते थे या दोनों को देख सकते थे, इसलिए उसे दी थी। उसके बाद बिल क्लिंटन की दौर आया, 1986 में जॉर्डन को दिया गया, जो कि जॉर्डन मिडिल ईस्ट में पड़ता है। मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल करने के लिए इजिप्ट को भी मिडिल ईस्ट के एंगल से ही दिया गया था। फिर उसके बाद बिल क्लिंटन ने 1997 में न्यूजीलैंड को दिया और अर्जेंटीना को दिया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को दिया था, साथ में न्यूजीलैंड को भी दे दिया, तो ये दोनों के दोनों न्यूट्रलाइज हुए। लेकिन उस एरिया में एशिया पैसिफिक रीजन में वहां पे कंट्रोल के लिए दो एलाइज थे। अर्जेंटीना को दिया, साउथ अमेरिका में इनका कोई एलाई नहीं था, इन्होंने बनाया अर्जेंटीना को। उसके बाद फोकलैंड आइलैंड वॉर्स तो उस समय तक हो चुकी थी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना, हो गया। उसके बाद जॉर्ज बुश है, इन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीज को दिया। इन्होंने बहरीन को दिया, क्योंकि मिडल ईस्ट उस टाइम पे थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा था, मिडल ईस्ट पे कंट्रोल करना जरूरी था। इन्होंने बहरीन को दिया, फिलीपींस को दिया। फिलीपींस अगेन साउथ चाइना सी के आसपास का एरिया, ये भी एक जरूरी कंट्री है, क्योंकि वो एरिया या फिलीपींस के आसपास का जो सी है वो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है वहां के ट्रेड को, वहां सी से ट्रेड निकलता है। उसके साथ इन्होंने थाईलैंड को दिया और ताइवान को उसी समय दे दिया था। अब थाईलैंड वो एरिया है जहां थाईलैंड के पास से वो सारे स्ट्रेट्स रूट्स निकलते हैं शिपिंग के, जहां से चाइना को एनर्जी आती है और दूसरे कंट्रीज को, जापान को तेल निकलता है। तो ये इन कंट्रीज को अपने साथ अपने सपोर्ट में ले रहे थे। साथ में
इन्होंने दिया ताइवान को। अब ताइवान का जो रेजोल्यूशन है वो पिछले साल 2022 में पास हुआ, लेकिन ताइवान तब से ही मेजर नॉन नेटो एलाई माना जा रहा है। मोरक्को, मोरक्को इसलिए दिया गया कि अफ्रीका का है और उस रूट में है जहां पे अफ्रीका और यूरोप आसपास पड़ते हैं। मेडिटेरेनियन सी में इस साइड, मेडिटेरेनियन के इस कोने पे इजिप्ट, उस कोने पे मोरक्को, पूरा मेडिटेरेनियन कंट्रोल में आ सकता है। इसके बाद इन्होंने दिया पाकिस्तान को। क्यों पाकिस्तान को दिया जॉर्ज बुश ने? क्योंकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करना। अब उसके बाद अफगानिस्तान था उनका मेजर नेटो एलाई, और उससे अभी अभी हाल में ये छीना गया स्टेटस। उसके बाद बराक ओबामा ने तुनीजिया को दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील को दिया, क्योंकि अर्जेंटीना को दिया था, ब्राजील को देना लाजमी था, ब्राजील भी आपसे नाराज हो जाता है। जो बाइडेन दो कंट्रीज को दिया, कतर और कोलंबिया। अब ये दो कंट्रीज जो है, ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन कंट्रीज को मोर रिसेंटली दिया गया, और इन दोनों की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अफगानिस्तान पे, तो अफगानिस्तान को 2012 में दिया गया था और 22 में वापस ले लिया गया, क्योंकि वहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट रह नहीं गई। अब ये मेजर नॉन नेटो एलाई है क्या? मेजर नॉन नेटो एलाई वो स्टेटस है जिससे एक कंट्री को कुछ फैसिलिटीज मिलती। इंडिया में ये माना जाता है, या मतलब नॉर्मल परसेप्शन ये है कि अमेरिका पे अटैक का मतलब, या इस कंट्री पे, मेजर नॉन नेटो एलाई कंट्री पे अटैक का मतलब अमेरिका पे अटैक। ऐसा नहीं है। मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस जो है अपने आप में कोई डिफेंस या इकोनॉमिक कॉपरेशन लेके नहीं आता है, लेकिन डिफेंस और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन उसके बाद बनते हैं मतलब ऑटोमेटिकली कोई डिफेंस पैक्ट साथ नहीं आ जाता। ये स्टेटस है जिसमें आपको मिलिट्री बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और साथ में वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो कि दूसरे नॉन नेटो कंट्रीज को नहीं अवेलेबल है। इसमें जितने भी कंट्रीज थे उसमें आपको डिफेंस कोऑपरेशन मिल सकता है, रिसर्च, डिफेंस रिसर्च कोऑपरेशन में आप अमेरिका के साथ काम कर सकते हैं। मतलब आपको कोई वेपन बनाना है, आप अमेरिका से बोलो, आपको हेल्प करेगा। अगर उसका मन है, अगर उसका मन है तो आपको वो दे देगा हेल्प, वरना वो नहीं देगा। इसके बाद कोई आप नॉन न्यूक्लियर यानी कि कन्वेंशनल वेपन डेवलप करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका के पास पहले से ही है। अमेरिका का डिफेंस बजट सबसे बड़ा है वर्ल्ड के, अमेरिका का की टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर है। आप कोई बॉम्ब बनाना चाहते हैं या आप कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं तो अमेरिका आपको हेल्प कर देगा, अगर वो चाहता है तो। साथ में काउंटर टेरर एक्सरसाइजेस, आतंकवाद के खिलाफ जो एक्सरसाइजेस है उसमें आपको साथ रखेगा वो। इसके बाद डिलीवरी ऑफ मिलिट्री सरप्लस ऑन प्रायोरिटी। अच्छा, इसमें डिलीवरी ऑफ मिलिट्री सरप्लस, सरप्लस मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट नहीं देगा वो आपको, पुरानी टेक्नोलॉजी है वो जो कि वो शायद खुद ना यूज कर रहा हो या खुद यूज कर रहा है तो उसको निकालने वाला है, वो आपको दे सकता है। उसकी मर्जी हो तब देगा, वरना नहीं देगा। अच्छा, इसके बाद लोन एंड मटेरियल एंड इक्विपमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये लोन मटेरियल मिलता है आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वो डिफेंस का ही सारा गेम ये है कि आपको वो लोन भी दे सकता है, पैसा दे सकता है। इसमें पैसे का गेम है, नो डाउट अबाउट, पैसा मिल जाता है इससे आपको। परमिशन टू यूज फाइनेंसेस फॉर सर्टेन डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब फाइनेंसेस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, यस, ये मैं मानता हूं कि पैसा आता है इससे। अब पैसा भी देगा। अच्छा, एक चीज और, स्पीडी एक्सपोर्ट प्रोसेस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ हियर कम्स अ पॉइंट। स्पेस टेक्नोलॉजी, नासा सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है स्पेस की, और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो स्पीडीली ट्रांसफर होगी। लेकिन वो स्पीडीली ट्रांसफर कैसे होगी? अमेरिका चाहेगा तब ना, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा नहीं। आपको जापान बहुत पुराना है, जापान के, और जापान के पास वो टेक्नोलॉजीज तो हैं जो यूएसए के पास है, अमेरिका की नासा के पास है। कुछ टेक्नोलॉजी आपको दे सकता है, पूरी नहीं देगा। फिर उसके बाद परचेज ऑफ डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स। अब ये एंटी टैंक राउंड, डिप्लीटेड यूरेनियम, ये सारी चीजें थोड़ी हेल्प कर सकती हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये रेजोल्यूशन कि इस नॉन नेटो एलाई में इंडिया को ऐड किया जाए, ये रेजोल्यूशन भी आ चुका है यूएस की कांग्रेस में। एक रो खन्ना नाम के एक जनाब थे जो लाए थे, लेकिन वो डिफीट हो गया या नहीं चल पाया, जो व्हाटएवर, ठीक है। इंडिया इंटरेस्टेड है क्या इस मेजर नॉन नेटो एलाई में?
सॉरी, अमेरिका इंटरेस्टेड है कि इंडिया को बनाया जाए या इंडिया से ऐसी दोस्ती कर दी जाए जो कि मेजर नॉन नेटो एलाई से भी बेटर हो। अमेरिका इस समय उसके उसके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, उसके उसके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, उसके उसके जो प्लान्स हैं वो सारे देख लीजिए, उसके उसके जो बड़े लीडर्स हैं वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं ये देख लीजिए। सब तो यही बोल रहे हैं कि हमारा फोकस इंडिया होगा, तो ये मेजर नॉन नेटो एलाई जिसमें जापान भी आ रहा है, कोलंबिया भी आ रहा है, उसमें हम घुस के क्या करेंगे जब हम इन सारे मेजर नॉन नेटो एलाई से ज्यादा ऊपर है अमेरिका के लिए। अब आगे बात करते हैं डिफेंस पार्टनर हम हैं, इंडिया है, और उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है इंडिया इज डिफेंस पार्टनर। मेजर नॉन नेटो एलाई क्या करता है, यही काम करता है ना। आगे, अब फोकस भी इंडिया पर है, लेकिन ये यूएस की जो टेक्नोलॉजी है क्या ये इंडिया को मिल रही है बॉस। अब इस पे आते हैं, जो उन्होंने प्रेडेटर ड्रोन हमें दिया है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमें वो टेक्नोलॉजी देने के लिए सामने तैयार खड़े की टेक्नोलॉजी आप लीजिए। हमें 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 ड्रोन्स दे रहा है, हमें दूसरी चीजों में हेल्प कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर वो हमें हेल्प कर रहा है तो वो मेजर नॉन नेटो एलाई से तो बेटर ही गेम खेल रहा है, राइट। और जहां तक बात कि क्या पाकिस्तान का ये स्टेटस जाएगा, तो बड़े लोग, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, बड़े लोग जो कि एनालिस्ट हैं, जो कि बहुत साल से एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि पाकिस्तान का स्टेटस जाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि इसमें धमकी दी जा रही हो पाकिस्तान को, अभी हटाना मुश्किल है, अभी हटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को धमकी देने का काम है कि आपको हम हटा देंगे, इससे फंडिंग भी बंद हो जाएगी और पाकिस्तान भी इस रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन है इसी से डर के बिल्कुल घुटने टेक देगा कि बताओ आपको चाहिए क्या। क्योंकि अभी हाल में तो चाइना ने घुटने टेके, जब चाइना ने अपना हाथ खींचा पाकिस्तान से, घुटने नहीं टेके, हाथ खींचा पाकिस्तान से कि बताओ तुम तो अमेरिका की ओर जा रहे हो तो आपके मक्की को हम अंदर कर देते हैं, कर लो। मक्की को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होने दिया चाइना ने। क्यों होने दिया? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पाले में जाके बैठ रहा है। ऐसे ही अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं बच गए। अमेरिका बोलेगा झुक तो वो झुकेगा, अमेरिका बोलेगा खड़ा हो तो वो खड़ा होगा। तो पाकिस्तान ये जो रेजोल्यूशन लाया क्या है, पता नहीं इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, पता नहीं अमेरिका की रूलिंग एलिट या कितने लोग या कोई लॉबीज इसके पीछे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को झुका के तो रख देगा। और पाकिस्तान को झुका के रखने के साथ साथ आईएमएफ ने, जो खबरें आ रही हैं, आईएमएफ अपनी अगली इंस्टॉलमेंट को रोक रहा है। अगर वो इंस्टॉलमेंट रोकी तो पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है तो कंट्री का $30 बिलियन का लोन कहां से जाएगा। इसलिए मेजर नॉन नेटिव एलाई स्टेटस ये बरकरार होना जरूरी है, और इसके लिए पाकिस्तान कितना भी चुप करके गेम निकालेगा, साथ साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए। जैसे जैसे अभी शहबाज शरीफ ने बोला, तो मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री हूँ और जाके हर जगह भीख मांगता हूँ। अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका को बहुत कुछ, पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ सकता है। ये स्टेटस, इसके बाद मैंने कई बार इस पूरे वीडियो में ये बोला है कि फाइनेंसिंग, फंडिंग, पैसा हर जगह लिखा है, हर जगह ये लिखा है कि पैसा आएगा। तो वो पैसा जो कि आगे डिफेंस कोऑपरेशन या डिफेंस कोऑर्डिनेशन के नाम पे आ सकता है पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान रोकना नहीं चाहेगा। इसीलिए पाकिस्तान झुक के, उठ के, दाएं बाएं मुर्गा बन के, कुछ भी करके इस फंडिंग को या इस प्रोजेक्ट को 100% चलाना चाहेगा और ये स्टेटस 100% बचाना चाहेगा। इसी के साथ एक और खबर के साथ रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।